हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फंक्शन हमें कहाँ दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर पे दे रखा है और डिफाइंड हमें एफ एक्स कैसे दे रखा है। देखो 10x + 7 एफ एक्स हमें कैसे डिफाइन दे रखा है, 10x + 7 दे रखा है। फाइंड द फंक्शन, एक हमें दूसरा फंक्शन g निकालना है R पर सच दैट क्या निकालना है कि गॉफ या फिर फॉग इज इक्वल टू क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है उन रियल नंबर पर। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल रहा है कि अगर ये हमारा गॉफ और फॉग निकालने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो ये हमारा क्या है, गिवन फंक्शन जो है ये 1 1 और ऑन टू होगा। मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है और जी जो है हमारा गिवन फंक्शन एफ का इन्वर्स है। हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं, ये हमने किया हुआ है एक्सरसाइज में। प्रूफ करके दिखाते हैं कि फंक्शन जो है हमारा 1 1 और ऑन टू है। तो हमने फंक्शन लिखा है, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है। तो हमने एफ एक्स क्या लिख दिया, 10x + 7। तो हमने x1 x2 हमने डोमेन में से लिए r से। तो हमने क्या लिया, देखो दोनों डिफरेंट एलिमेंट हम लेके चले और हमने सोचा कि अगर ये 1 1 नहीं है तो इनकी जो इमेजेस है ये क्या होगी, सेम इक्वल होगी। तो हमने लिख दिया 10x1 + 7 इज इक्वल टू 10x2 + 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो 10x1 इज इक्वल टू 10x2 आ गया। अब ये 10 से 10 भी जाएगा हमारा, तो क्या बच गया, x1 x2। देखो हम लोग डिफरेंट एलिमेंट लेके चले थे लेकिन ये हमारे इक्वल एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। अब हमारा अगर हम ऑन टू के लिए हम सबसे पहले इसको y के इक्वल मानते हैं। तो y के इक्वल मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10x + 7। एफ एक्स को y के इक्वल माना 10x + 7 आ जाएगा हमारा। तो अब y की वैल्यू हम डिपेंडेंसी चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो y - 7/10 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो अगर हम y की, जैसे हमारा जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, तो इस को डोमेन में से हम कोई भी एलिमेंट उठा के अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा ये को डोमेन में इसकी प्री इमेज आएगी। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, ऑन टू हो गया। तो हमने एफ इन्वर्स यानी कि जी को मान लिया। अब हमारा जो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने एफ का जो इन्वर्स है इसको क्या मान लिया, जी मान लिया। एफ इन्वर्स को हमने क्या मान लिया, जी मान लिया। अब जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ। तो अब हम गॉफ और फॉग निकालते हैं। तो सबसे पहले गॉफ निकाला हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जी ऑफ एफ एक्स निकालें क्योंकि एक्स हमारा डोमेन है इसमें। तो जी ऑफ एफ एक्स निकाल दिया हमने। एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू क्या है एफ एक्स की, 10x + 7 है हमारी। तो अब यहाँ पर है जी एक्स है, यहाँ पे हमारा ये जो जी वाई है यहाँ पर ये क्या है, जी वाई। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, देखो यहाँ पर क्या वाई वैल्यू निकाली हुई है हमारी। यहाँ पर एक्स की जगह ये पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारी 10x + 7 - 7/10। ठीक है, यही तो हमारा जी वाई है हमारा। ये हमने देखो इसको y के इक्वल माना था, ये y के इक्वल माना तो एफ एक्स ये y हो गया। तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, जी एफ एफ एक्स निकालना था, जी एफ एक्स ये क्या है मेरा y, और y किसके इक्वल माना है मैंने 10x + 7 के। अब ये क्या हो गया मेरा जी वाई, और y हमारा यहाँ पे x की जगह मेरे को क्या पुट करना है, ये रहा यहाँ पर इसकी जगह हमें x की जगह करना है, ये रहा 10 ये 10x + 7 यहाँ पर रख देंगे। 10x कहाँ पे पुट करना है, ये हमारा यहाँ पे पुट करना है इस पर 10x + 7 - 7/10 रख देंगे हमारा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 10x/10 यानी कि x के इक्वल आ गया हमारा। अब हमने गॉफ एफ एक्स किसके इक्वल कर दिया, x के इक्वल कर दिया हमने। फॉग रखा, अब हमने यहाँ पर y पुट कर दिया। पहले तो गॉफ निकाला था हमने, अब हमने फॉग निकालना है। इसमें g का जो डोमेन हमारा y है वो पुट कर, तो जी एफ ऑफ जी वाई हो गया। अब जी वाई की वैल्यू कितनी हमारी y - 7/10 है, और ये क्या है हमारा f और ये क्या है x। तो यहाँ पर x की जगह देखो, यहाँ पर एफ एक्स क्या है मेरा 10x + 7 है, तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे, देखो 10 y - 7/10 यहाँ पे रख रहे हैं हम x की जगह, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स है और x क्या है, एफ एक्स हमारा क्या है, ये रहा 10x + 7 है। तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, देखो 10
तो ये ऑलरेडी है ही, यहाँ पर रख दिया y माइनस 7 अपॉन में 10 प्लस में 7। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 7 प्लस में 7 इन 7 से 7 गया, तो ये फॉग किसके इक्वल आ गया हमारा, y के इक्वल आ गया। तो देखो गॉफ हमारा x के इक्वल आया था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पर हमने जब फॉग निकाला ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y हो गया, तो ये हमारा एग्जिस्ट करेगा जो हमें शो करना था। और इसका जो इन्वर्स यानी जी वाई किसके इक्वल है हमारा, y माइनस 7 अपॉन 10 के इक्वल। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर फंक्शन हमें क्या दे रखा है, w से w यानी w क्या है हमारा होल नंबर, और डिफाइंड हमें कैसे किया गया है। देखो एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 है हमारा, इफ़ एन इज़ ऑड, अगर एन ऑड है तो ये हमें क्या इमेज देगा, एन माइनस 1 में इमेज देगा। और अगर एन हमारा इवन है तो ये क्या इमेज देगा, एन प्लस 1 इमेज देगा। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टेबल, अब हमें ये शो करना है कि एफ इन्वर्टेबल है, यानी कि 1 1 और ऑन 2 है हमारा। उसके बाद हमें इन्वर्स भी निकालना है एफ का, और डब्ल्यू हमारा क्या है, सेट ऑफ होल नंबर है हमारा। तो एफ एन को हमें कैसे डिफाइन किया है, देखो एन माइनस 1, अगर एन ऑड है तो एन माइनस 1, और अगर एन इवन है तो क्या है हमारा, एन प्लस 1 है हमारा। तो हमने ये होल नंबर से होल नंबर का एक सेट लिख दिया। अब देखो इसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि यहाँ पे या तो दोनों नंबर हम क्या लेंगे, एन क्या लेंगे हम, ऑड लेंगे, या फिर एन क्या होंगे हमारे इवन। या अगर हमारे दोनों ही क्या कहते हैं ऑड आते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दोनों नंबर क्या है हमारे, जैसे हमें 1 1 प्रूव करना है तो दोनों नंबर x1 x2 लेते हैं, तो हमने क्या ले लिए, दोनों ऑड ले लिए। ऑड ले लेंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला, तो हमने क्या रख दिया, fx1 इज इक्वल fx1 कितना हो गया हमारा x1 माइनस 1, और fx2 कितना हो जाएगा हमारे x2 माइनस में 1। अभी हमने एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रख दिया हमने यहाँ पे, तो एफ एक्स वन की जगह हमने एक्स वन माइनस 1 और एफ एक्स टू की जगह एक्स टू माइनस 1 रख दिया। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी कि हमारा एफ एन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा हमारा। अब हम अगर दोनों एन जो हैं, दोनों एलिमेंट जो है इवन लेते हैं, अगर हम दोनों एलिमेंट इवन लेंगे तो एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू होल नंबर ही लेने हमें इवन में। तो एफ एक्स वन कितना हो जाएगा हमारा एक्स वन प्लस 1, और एफ एक्स टू कितना हो जाएगा एक्स टू प्लस में 1। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू प्लस 1, 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 1 हो गया। अगर हम अगर एक इवन और एक ऑड लेते हैं तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम एक ऑड और एक इवन लेते हैं तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों एलिमेंट या तो हमने ऑड लेने हैं या फिर दोनों एलिमेंट जो है हमने इवन लेने हैं, तभी हमारा ये 1 1 होगा, अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए करते हैं। देखो ऑन टू के लिए हम एफ एक्स को वाई मान लो, चाहे हमने इसमें एम के इक्वल मान लिया, आपकी इच्छा है आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने एम के इज इक्वल टू मान लिया, तो एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया। तो एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू क्या हो गई, एम प्लस में 1। तो क्या होता है, इसके लिए हमें डिपेंडेंसी चेंज करनी होती है। अब ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो एन की जगह मैंने क्या पुट करना है, एम प्लस 1 करना है, तो यहाँ पर रख दो एम प्लस 1 माइनस में 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया, m आ गया, यानी कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने एफ एन को क्या मान लिया, m मान लिया, तो m इज इक्वल टू एन प्लस 1, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, m माइनस 1 आ गई। तो यहाँ पर n की जगह हम m माइनस 1 पुट कर देंगे। देखो तो यहाँ पर रख दो m माइनस 1, तो यहाँ पे रखा हमने m माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, m आ गया फिर से। तो ये भी और ऑन टू आ गया, यानी कि फंक्शन जो हमारा, अगर हम दोनों एलिमेंट जो है इवन लेते हैं या दोनों एलिमेंट अगर ऑड लेते हैं तो हमारा 1 1 और ऑन टू आएगा। तो यानी कि ये फंक्शन हमारा कैसा आ जाएगा, इन्वर्टेबल आ जाएगा। और जो हमारे जो इन्वर्स में इन्होंने पूछा है कि इसमें हमें इन्वर्स भी निकालना है, तो जो इन्वर्स है ये फंक्शन इटसेल्फ ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर m प्लस 1 हमारा कब निकला है, अगर हमारा जो अगर हमारा n ऑड है, अगर n ऑड है और उसके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा, यानी कि m हमारा इवन हो जाएगा, तो m प्लस 1 हो जाएगा। और m माइनस, जब यहाँ पर हमने क्या लिया था, देखो इवन लिया था, उसमें से जब एक माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इटसेल्फ ही इन्वर्स हो गया हमारा ये फंक्शन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर पे
और डिफाइंड हमें कैसे दे रखा है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पे दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है हमें। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले एफ हमने एफ एक्स, ये देखो क्या आ गया मेरा एफ एक्स आ गया, इसको छोड़ो तो यहाँ पे ये क्या आ गया एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रखी है। अब फिर से f और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा, अब की बार x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें गिवन फंक्शन था इसमें x की जगह ये पुट कर देंगे, तो ये रखेंगे एक्स स्क्वायर, x की जगह देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है माइनस में 3x की जगह ये रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस में 2। अब इसका हम होल स्क्वायर खोल लेंगे। हमें सबको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो खोलते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने इसका होल स्क्वायर खोल लिया, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अब इसके बाद -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, विद साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस में 2। अब हमने जब इसको सॉल्व किया x की 4 तो एज इट इज़ आ गई और ये 6x³ भी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में देखो 9 4 13 13 माइनस 3 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 6 माइनस 2 माइनस का 4 और माइनस प्लस का 4, ये तो हमारा कट ही जाएगा। और ये 9x क्या है हमारा पॉजिटिव है और ये 12x क्या है हमारा नेगेटिव, तो -12 में से +9 करेंगे तो माइनस का 3x ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा 4th क्वेश्चन है, देखो शो दैट द फंक्शन, हमें फंक्शन क्या दिया, रियल नंबर से रियल नंबर पे और x कहाँ से कहाँ -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। तो हमें फंक्शन कैसे डिफाइन है, x अपॉन में 1 प्लस में मॉडुलस ऑफ x। तो और जहाँ x क्या है रियल नंबर है, हमें ये शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू करने के लिए हमने दो एलिमेंट फिर से x1 x2 कहाँ से लिए, देखो रियल नंबर में से ले लिए। अब हमने क्या कर दिया, fx1 = fx2 रख दिया, तो हमने गिवन फंक्शन में रख दिया x1 प्लस में 1 प्लस x1 मॉड x1 और x2 अपॉन में 1 प्लस मॉड x2 रख दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ली, x1 प्लस में x1 x2 का मोड और यहाँ पे x2 प्लस में x2 और x1 का मोड। लेकिन यहाँ पर अब हमारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट क्या होती है कि अब हम x2 जब मोड है तो ये मोड का मतलब क्या है, x2 जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर जो x1 है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसके केस बना के चलेंगे कि जैसे फर्स्ट केस क्या होगा हमारा कि अगर हमने x1 और x2 दोनों को ही क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर हम x1 और x2 दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा फर्स्ट केस क्या आ जाएगा, देखो x1 प्लस में यहाँ पे पॉजिटिव है तो x1 x2 आ गया = x2 प्लस में x2 x1 आ गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही हैं तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x2 के इक्वल। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया हमारा। अब हमने अगर x1 और x2 दोनों को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x1 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे मोड हमारा कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव में ब्रेक होगा, क्योंकि हमने दोनों क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं। तो x1 और ये माइनस का x2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x2 एज इट इज़ रहेगा और ये x1 किस में ब्रेक होगा, माइनस में, यानी कि माइनस का x1 x2 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x1 की वैल्यू x1 = x2 आ गया हमारा। तो ये फंक्शन फिर से कैसा हो गया हमारा, 1 1 फंक्शन हो गया। अब अगर हम लेते हैं अपोजिट साइन, यानी कि अगर हमने x1 को पॉजिटिव ले लिया और x2 को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अगर x1 पॉजिटिव है तो x1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x1 हमारा क्या है पॉजिटिव है तो x2 हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे x2 को नेगेटिव में लिखेंगे तो x1 और ये माइनस का x2 यानी माइनस x1 x2 हो जाएगा। यहाँ पर x2 एज इट इज़ और x1 क्या हमारा पॉजिटिव, यानी कि x1 x2 हो जाएगा हमारा। अब ये देखो x1 और ये x2 को इधर ले गए तो माइनस x2 हो जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x1 x2 यानी कि 2x1 x2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, अगर हमारा x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x2 नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जो है हमारा x1 माइनस x2 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पर अगर x2 नेगेटिव है
तो ये 2x1 और x2 हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, देखो हमने यहाँ पर x1 पॉजिटिव लिया है, x2 नेगेटिव लिया है। अगर x2 यहाँ नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, और इनमें मल्टीप्लाई का साइन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। तो एक इक्वल टू में तो दोनों सेम होने चाहिए, एक ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है हमारा, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा, नॉट पॉसिबल। सेम केस हमारा नीचे वाला होगा कि अभी तो हमने x1 पॉजिटिव लिया था, x2 नेगेटिव लिया था, अब की बार हम x1 को नेगेटिव ले रहे हैं और x2 को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर x1 प्लस x1 x2, क्योंकि पॉजिटिव लिया है x2 हमने, और यहाँ पर x2 यहाँ पर क्या आ जाएगी, x1 नेगेटिव लिया तो माइनस का x1 x2 आ जाएगा। अब ये माइनस का इधर जाके ये प्लस का हो गया 2x1 x2, और ये इधर जाके माइनस का हो गया। अब फिर से वही कंडीशन है, x2 पॉजिटिव और x1 नेगेटिव है, तो इस पूरे की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 और इसकी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपस में कंट्राडिक्शन करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर से नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर या तो हमें दोनों x1 x2 को दोनों को पॉजिटिव लेना है और या फिर दोनों को नेगेटिव लेना है, तभी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और फिर तभी हमारा 1 1 होगा। हमारा फंक्शन 1 1 हो चुका है। अब हमें ऑन टू करने के लिए देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस मोड एक्स है। तो सबसे पहले हम x को क्या करते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो x हमारा पॉजिटिव होगा या फिर x हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फंक्शन हमें ये गिवन है, तो सबसे पहले हम x को क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिपेंडेंसी चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, y 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यह मल्टीप्लाई y माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए, x प्लस में एक्स वाई, एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y अपॉन में 1 प्लस वाई। तो हमारी डिपेंडेंसी चेंज हो गई, तो हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमें गिवन फंक्शन है, यहाँ पर x को हमने नेगेटिव लिया है तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या, ऑन टू, तो यहाँ पर x की जगह रखो y अपॉन में, देखो x की जगह क्या रखेंगे, y अपॉन में 1 प्लस वाई, 1 माइनस में y अपॉन में 1 प्लस वाई। तो y अपॉन में 1 प्लस वाई है तो एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस में y अपॉन में 1 प्लस वाई। अब ये 1 प्लस वाई से ये वाला 1 प्लस वाई कट जाएगा, नीचे ये y से y कट जाएगा, तो ये करके हमारा सॉल्व करके किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। अब दूसरा केस है कि अगर हम x को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब की बार x 1 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने फिर से डिपेंडेंसी चेंज करके x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन x को हमने पॉजिटिव लिया है तो x अपॉन में 1 प्लस एक्स हो गया हमारा फंक्शन, x अपॉन में 1 प्लस एक्स हो गया, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y अपॉन में 1 माइनस वाई। यहाँ पर भी रख दो 1 प्लस में y अपॉन में 1 माइनस वाई रख देंगे यहाँ पे। अब ये फिर से y, अब ये जो है हमारा 1 माइनस वाई, ये तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो 1 माइनस वाई है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम भी ले लेंगे साथ ही, तो 1 माइनस वाई प्लस में y आ जाएगा, और ये जो अपॉन में 1 माइनस वाई था ये ऊपर चला गया, और ये वाला था ये नीचे आ गया। अब ये देखो 1 माइनस वाई से ये कट जाएगा, यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो यानी कि गिवन फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 और ऑन टू।